अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वन स्पेशल में आपका मेज़बान उज़ैर खालिद आपकी खिदमत में हाजिर है। गुज़िश्ता चंद रोज़ से हम एक नहीं बल्कि मुताद्दिफ़ वीडियोस सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि एक शख्स है, वो किसी भी बीमार को कोई भी दम दुरूद करता है और थोड़ी ही देर बाद उसी वीडियो में चलते चलते यही दिखाई देता है कि वो शख्स शिफायाब हो जाता है, चाहे वो गूंगा हो, बहरा हो या हो कोई और मर्ज़। ये शख्स कौन है? क्या इस शख्स के पीछे, इस शख्स का नाम क्या है? क्या साइंस है इस शख्स के इलाज के पीछे? ये है डॉक्टर माला अली कुर्दिस्तानी। अच्छा, इनका दावा क्या है? इनका दावा ये है कि कोई भी आपके घर में, दोस्तों में, फैमिली मेम्बर्स में या दूर दराज के रिश्तेदारों में कोई भी गूंगा हो, बहरा हो या किसी को कैंसर हो या हो गुर्दों का मसला या अमराज़े कल भी क्यों ना हो, ये अपना एक दम दुरूद करते हैं जो कि इनका एक मखसूस दम दुरूद है। उसके बाद वो शख्स कुछ ही लम्हों में या कुछ ही घंटों में शिफायाब हो जाता है। अच्छा, पाकिस्तानियों की आपको बात बताऊं तो पाकिस्तानी जब से ये पाकिस्तान आए हैं, पाकिस्तानी इनसे मिलने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं, घंटों घंटों वेट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ये समझते हैं, जो पाकिस्तानी कौम है वो ये समझती है कि इनके दम दुरूद से फ़ौरन जो है आपका मरीज़ वो शिफायाब हो जाता है। इनका थोड़ा सा आपको मैं बैकग्राउंड बताऊं तो ये जो हैं वो इराक़ से ताल्लुक़ रखते हैं। इराक़ की एक मस्जिद में ये कह सकते हैं कि खादिम थे, उस मस्जिद की हिफाजत करने वाले थे, और उसके बाद उनको वहाँ उस मस्जिद से निकाला क्यों गया? उनको उस मस्जिद से निकाला इसलिए गया क्योंकि इनका वहाँ पे काम सही नहीं था, तो इनको उस मस्जिद से फ़ारिग कर दिया गया। जब इनको उस मस्जिद से फ़ारिग किया जा रहा था तो इनको कुछ कुरान शरीफ की कुछ आयतें, कुछ सूरतें याद थीं। उसके बाद इनको जब उस मस्जिद से फ़ारिग किया गया तो इन्होंने ये दम दुरूद का काम शुरू कर दिया। इराक़ में मौजूद ही दम दुरूद का काम, वहाँ से इनका आगाज़ हुआ जहाँ से इन्होंने अपने दम दुरूद का काम शुरू किया। अच्छा, फिर इन्होंने इराक़ में लोगों के साथ दम दुरूद किया, वहाँ पे यही दिखाया लोगों को कि थोड़ी सी देर दम दुरूद के थोड़ी ही देर बाद जो इनका मरीज़ है वो शिफायाब होने लग गया। वहाँ पे का बहुत अरसे तक ये इराक़ में रहे, इराक़ी लोगों का इलाज किया, दिखाई वीडियोस बना बना के अपनी जो है वो सोशल मीडिया साइट्स पे डाली, यूट्यूब पे चैनल बना लिया गया कि ये जिस तरीके से दम दुरूद करते हैं और दम दुरूद के फ़ौरन ही बाद या कुछ ही घंटे बाद उस मरीज़ को शिफायाब हो जाता है। थोड़ा सा आपको इनका और बैकग्राउंड बताऊं तो जब ये सब कर रहे थे तो इराक़ में ही एक सियासी पार्टी ने इनको हाथों हाथ लिया, क्योंकि जब ये मशहूर हो रहे थे तो क्योंकि सियासी क़ुव्वतें भी अपना मफादात देखती हैं, वहाँ पे इनको हाथों हाथ लिया गया। इनके ज़रिए उस सियासी पार्टी की शोहरत हुई और इस सियासी पार्टी के ज़रिए इनकी शोहरत हुई। सोशल मीडिया पर उस सियासी पार्टी के पेजेस पर, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इनकी वीडियोस बना बना के डाली गई। इनकी खासी शोहरत इराक़ में हुई। इराक़ में इस शख्स ने तकरीबन 60 लाख इराकी डॉलर्स ये कमा रहा था। इसके बाद अच्छा, कमाते ही कैसे था, मैं आपको ज़रा इसका बैकग्राउंड बताऊं कि ये जो दम दुरूद करते हैं उसके ये कोई पैसे चार्ज नहीं करते इनके मुताबिक, लेकिन जो ये चीज़ें लाने को कहते हैं, जैसे कि शहद है, खालिस शहद, या और दीगर चीज़ें जो खालिस ये लेने को कहते हैं अपने मरीज़ को, जो इनके पास मरीज़ आते हैं, वो जो पैसे ये कमा रहे हैं वो वहीं से कमा रहे हैं कि जो शहद जैसे ये किसी को लेने को कहते हैं कि भाई आप शहद ले आएँ, और जगह वही बताते हैं जो इनकी अपनी जगह होती है कि देखिए आप इसी जगह से शहद लीजिए, इसी जगह का शहद या कोई और दवाई इसी जगह की आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। उसके बाद इराक़ छोड़ के ये सऊदी अरब चले गए। सऊदी अरब के शहर मदीने शरीफ में इनका पहला क़याम था। इन्होंने मदीने शरीफ में जब गए तो वहाँ पे, क्योंकि हम पाकिस्तानी, हमारा जो अकीदा है, हमारा जो अल्लाह पे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो हमारा अकीदा है, वो हम कह सकते हैं कि हम पाकिस्तानियों का इतना पक्का नहीं है जितना पक्का हम लोग इन दम दुरूद वालों पे अकीदा रख लेते हैं। वहाँ पे मदीने शरीफ की आपको इनकी बात बताऊँ तो मदीने शरीफ में पाकिस्तानियों ने ही, मदीने शरीफ के अंदर, मस्जिद नबवी के अंदर पाकिस्तानी ही इनके पहले जो है वो मरीज़ थे। पाकिस्तानियों ने ही इनको मस्जिद नबवी में जाके अपना इलाज कराने के लिए कहा कि अब आप हमारा इलाज कर दें। मदीने शरीफ में जब शुरतों ने ये देखा कि ये दम दुरूद हो रहा है, ये क्या हो रहा है, जो आके लोग मरीज़ इनके पास बैठ रहा है, मस्जिद नबवी में इनके पास कोई आके बैठ रहा है और वो इसका इलाज कर रहे हैं। इसके बाद इनको मदीने शरीफ में ही अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद इनसे तहकीकात की गई कि भाई ये क्या माजरा है जो आप यहाँ पे कर रहे हैं। इससे कुछ दिन पहले आपको इनकी थोड़े बैकग्राउंड इनके मरीज़ को और बताऊं कि कोई भी एक खातून इनके पास आई, ये मोटे लोगों को अक्सर कहते हैं कि आप
ये टिश्यू खा लीजिए, टिश्यू खाने का मशवरा दिया जाता है इनकी तरफ से। तो जब इनसे तहकीकात हो रही थी तो इनसे पूछा गया कि भाई क्या आप करते हैं, ऐसा क्या दमदरूद करते हैं, और इसी दौरान उन खातून का जो है वो भी केस सामने आ गया जिसको इन्होंने टिश्यू खाने का कहा था। जब डॉक्टर्स ने उसका मैदा वॉश किया तो उसके जो मैदा है उसके मैदे में से टिश्यू निकले, जिस पे इनको बुला के तहकीकात हुई तो इन्होंने कहा कि इसने उस तरीके से टिश्यू नहीं खाया कि जिस तरीके से मैंने इसको कहा था कि आप टिश्यू खा लें। उसके बाद इनको मदीने शरीफ छोड़कर ये सऊदी अरब छोड़कर टर्की चले गए। टर्की में ये कुछ अरसा इन्होंने क़याम किया, लेकिन टर्की में भी इनके घर पे अगस्त 2021 में रेड पड़ती है। रेड किस लिए पड़ती है कि टर्की में भी इनकी वही हरकतें, वही सब चीज़ें जारी थी जो कि ये अब से पहले सऊदी अरब और इराक में करके आ चुके थे। जब इन्होंने देखा कि इनकी जो दुकान है वो ना सऊदी अरब में चमकी ना फिर टर्की में चमकी, तो इन्होंने रुख किया पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तानी वो कौम है कि जिन्होंने मस्जिद नबवी में इनसे जाकर इलाज किया। मस्जिद नबवी, जी हाँ, मस्जिद नबवी में पाकिस्तानी इनके पास गए कि हम ये बीमार हैं, हम वो बीमार हैं, आप हमारा इलाज कर दें, यानी कि आपके इलाज से, आपके दम दुरूद से हमें शिफा हो जाएगी। अच्छा, एक और इनका वाकया है कि एक ये ऑन एयर शो में बैठे थे जहाँ पे एक डॉक्टर भी बैठा था। इनके बारे में मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इनके पास ना कोई डिग्री है, ना MBBS की डिग्री है, ना ही ये कोई हकीम है, ना ही इनके पास कोई तबीब का तजर्बा है। तो एक ऑन एयर शो में ये बैठे थे जहाँ पे एक MBBS क्वालिफाइड डॉक्टर भी बैठा था। तो इनसे सवाल किया गया कि भाई आप ये इलाज कैसे कर देते हैं, तो इन्होंने कहा कि मैं एक्सरे देख के जो मरीज़ है उसका ये बता देता हूँ कि उसको बीमारी क्या है। तो वहाँ पे डॉक्टर भी एक मौजूद था, डॉक्टर के पास एक्सरे था, डॉक्टर ने इनको एक्सरे की कॉपी दी और कहा कि आप ये बता दीजिए कि इस मरीज़ को क्या बीमारी है। इन्होंने बड़ी देर तक मुआयना किया और मुआयना करने के खासी देर बाद तक ये नहीं बता सके, या जो इन्होंने बीमारी बताई वो उस मरीज़ को बीमारी थी ही नहीं। तो डॉक्टर ने भी यही कहा कि भाई ये जो आप बीमारी बता रहे हैं ये इस मरीज़ को है ही नहीं। अच्छा, इनके बारे में मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि अगर आप गूगल पे जाके इसका नाम सर्च करेंगे डॉक्टर माला अली कुर्दिस्तानी, और जो न्यूज़ का ऑप्शन आता है वहाँ पे जाएंगे, वहाँ भी आपको इनकी जो टॉप न्यूज़ मिलेंगी वो भी यही रेड की मिलेगी कि इनके घर पे टर्की में रेड किया गया, इनको अरेस्ट कर लिया गया था सऊदी अरब में भी। अच्छा, उसके बाद अब जब ये पाकिस्तान आ गए, पाकिस्तान आने की इनकी बड़ी ही कोई दिलचस्प कहानी हम कह सकते हैं। इन्होंने कराची का रुख किया, लाहौर का रुख किया, इस्लामाबाद का रुख किया। जिस जिस शहर में ये जा रहे हैं, जिस जिस मुकाम पे ये जा रहे हैं, वहाँ के डिप्टी कमिश्नर, वहाँ की जो मशहूर शख्सियात हैं, उनको जो नॉर्मल आम पाकिस्तानी है वो कॉल करके इनसे टाइम ले रहा है कि भाई हमारे घर में कोई गूंगा है, हमारे घर में कोई माजूर है, हमारे घर में कोई बहरा है, तो इनके पास जाएं और इनसे इलाज करवाने के लिए पाकिस्तानी घंटों घंटों की लाइन लगा के ख्वार हो रहे हैं। इसी बारे में आपको बताऊंगा कि सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने भी उनको भी ये ट्वीट मजबूरन करना पड़ा कि मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, तो आप लोग बराए मेहरबानी मुझे कॉल ना करें। जब ये शख्स इस्लामाबाद में मौजूद था तो DC इस्लामाबाद ने भी यही ट्वीट किया कि मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं आपको इनसे टाइम नहीं दिला सकता। अच्छा, इनकी जो इलाज की वीडियोज़ हैं वो YouTube पे ये डालते हैं, लेकिन ज़राए का कहना है, कुछ लोगों का कहना है कि इनकी कुछ ऐसे भी इलाज हैं, कुछ ऐसे भी इनके दम दुरूद हैं, कुछ ऐसे भी ये दम करते हैं अपने मरीज़ों पे जो कि गैर अखलाकी होते हैं, और ये वो यूट्यूब पे नहीं डालते। ना ही वो वीडियोस ये यूट्यूब पे डालते हैं, ना ही उन दम दुरूदों का ये किसी को बताते हैं। पाकिस्तान आने की इनकी एक बड़ी मज़ेदार कहानी है कि जिस शख्स को सऊदी अरब में अरेस्ट कर लिया गया, इराक से निकाल दिया गया, टर्की में जिसके घर पे रेड मारी गई, तहकीकात की गई कि भाई ये शख्स कौन है, क्यों लोगों को पागल बना रहा है, क्या फ्रॉड है ये शख्स, उसी शख्स को पाकिस्तान में हुकूमती लेवल पे वेलकम किया गया। जी हाँ, असद कैसर की जानिब से इस शख्स को वेलकम किया गया। इनके असद कैसर के सामने बहुत सारे लोग लाए गए जहाँ ये शख्स भी मौजूद था, इसको खुसूसी तौर पे खुशामदीद कहा गया, और बहुत सारे लोग ऐसे लाए गए कि जो कि बहरे थे, गूंगे थे, माजूर थे, इस शख्स से इलाज करवाया गया। इस शख्स का हुकूमती लेवल पे पाकिस्तानियों की ये एक बड़ी ही कोई सोचने समझने वाली बात है, हमारे अकीदे की बात है कि हम अल्लाह पे इतना यकीन नहीं रख रहे, हम किसी एक शख्स पे इतना यकीन रख रहे हैं कि कोई शख्स आएगा, वो आपकी कोई भी माजूरी हो, कोई भी आपके अंदर
गूंगे हों, बहरे हों, वो शख्स अपने दम दुरूद से वो सही कर देगा। अच्छा, शेख उसामा बिन यासीन के आपको बताऊं कि जो कि बड़े ही कोई मशहूर शेख हैं, इन्होंने 14 जिल्दों में अपनी इनका डॉक्टर माला अली कुर्दिस्तानी का जिक्र किया है कि ये शख्स फ्रॉड है, इसका सारा का सारा जो ये दम दुरूद करता है, जो ये अपने इलाज बता रहा है, ये सब फ्रॉड है। लेकिन पाकिस्तानी, एक बार फिर यही कहूँगा कि पाकिस्तानी अब तक इस शख्स को आए हुए 1 हफ्ते से ज़्यादा जो है मुल्क में हो गया है, लेकिन ये पाकिस्तानी जो है जहाँ भी ये शख्स जा रहा है, देखा जा रहा है कि जब ये कराची आया तो बहुत पूरा तकरीबन जो जितने भी लोग थे कराची अंदरून सिंध से लोग आके इससे कराची में इलाज कराने लग गए। जब ये इस्लामाबाद गए तो मजबूरन हामिद मीर जैसे सीनियर सहाफ़ी को ये ट्वीट करनी पड़ी कि मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, मुझे कॉल्स ना करें। डीसी इस्लामाबाद को ये ट्वीट करनी पड़ी कि मेरा इस शख्स से कोई ताल्लुक़ नहीं है, आप मुझे इसके लिए कॉल ना करें। गूगल की ये मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर आप इसका नाम लिखेंगे डॉक्टर अली माला कुर्दिस्तानी और गूगल पे सर्च करेंगे तो न्यूज़ के जो ऑप्शन आ रहा है उसमें टर्की में और सऊदी अरब में इसके लिए क्या न्यूज़ शाये हुई हैं वो आप देख सकते हैं। बड़े ही शर्म का, बड़ी ही हैरत का पाकिस्तानी कौम के लिए ये मुकाम है कि हमें अल्लाह पे अकीदा होना चाहिए, हमें अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए कि जो माजूरी हमें दी गई वो अल्लाह की तरफ से दी गई, उसको अल्लाह ही सही कर सकता है। हम किसी शख्स से, कोई शख्स हमें आके दम दुरूद करे और हम सही हो जाएं, और इस चीज़ को हुकूमती लेवल पे सराहा जा रहा है, हुकूमती लेवल पे वेलकम किया जा रहा है, ये हमारे लिए यकीनन एक सवालिया निशान है। इसी के साथ अपने मेज़बान उज़ैर खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।